लेकिन अब हम एक बात आपको स्पष्ट बताना चाहते हैं कि दरभंगा में पुलिस सक्रिय इस बात से कोई इनकार नहीं किया सकता है। अललपट्टी चौक हो, दमनार चौक हो, बेता चौक हो, लेकिन चाहे नाका 6 हो, ऐसी परिस्थिति में अगर कोई अपराधी को मालूम हो कि स्टेट बैंक से कोई आदमी 3.5 लाख रुपया निकाल रहा हो और उसके बैंक से ही उसका पीछा करता है, डीएमसीए कैंपस में आकर के उसे लूट लिया जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे अपराधियों के जो सक्रियता है वो बढ़ गई है। और ऐसे कौन अपराधी हैं ये भी दरभंगा पुलिस को अच्छी तरह मालूम है। हालांकि दरभंगा एसएसपी बाबूराम सूचना मिलते ही अपराधियों की गिरफ्तारी का निर्देश दिए और पुलिस छापेमारी में भी जुट गई है। लेकिन उस सूचना के हिसाब से अगर बता दें, सूत्रों की माने तो ये वो अपराधी हैं जो कम उम्र के युवक हैं, जो बाइक लूटते हैं, सामान लूटते हैं और हथियार के बल पर किसी को डराते हैं, धमकाते हैं, रंगदारी मांगते हैं। ये वो ग्रुप है जो पिछले दिनों कई जगह अपराध को अंजाम दिया था। हालांकि अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी, कभी कोढ़ा ग्रुप पर भी नजर है, लेकिन हम बताते दरभंगा पुलिस जांच कर रही है और हम आपको अपडेट दिखाते रहेंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज पर। हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। दरभंगा में अपराधियों की बड़ी कार्रवाई। कहा जाता है कि बृहस्पतिवार को डीएमसीएच कैंपस से अपराधियों ने एक व्यक्ति की रेकी करते हुए डीएमसीएच कैंपस प्रिंसिपल कार्यालय के अंदर मोटरसाइकिल लगाकर जैसे निकले तैसे ही अपराधी आकर के 3.5 लाख रुपए वाला बैग लूटकर भागे। कहा जाता है कि रामगंज निवासी कमलदेव कुमार के साथ ये घटना घटी है। तत्काल इसकी सूचना दरभंगा पुलिस को दी गई। दरभंगा पुलिस वहां पहुंचकर मामले की छानबीन करने में जुटी है। कमलदेव का कहना था कि डीएमसी कैंपस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से वो अपने घर के निजी काम के लिए 3.5 लाख रुपया लेकर लौटे थे। जैसे उन्होंने गाड़ी लगाया, पीछे से झपट्टा मारकर बैग लूटकर भाग गए। हालांकि दरभंगा में यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई घटनाएं घट चुकी हैं जो बैंक से ही रेकी अपराधी द्वारा किया जाता है। लेकिन जब लॉकडाउन में दरभंगा पुलिस विभिन्न चौक चौराहों पर तैनात है, ऐसे में इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला दरभंगा के कुछ उचक्के या वैसे अपराधी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने इस बीच में घटना को अंजाम दिया है। क्या हुआ? बैंक से हम पैसा लेके आ रहे थे। आने के क्रम में हम अपना जो है कि मेन गेट से होकर जाए कैंपस में गए। कैंपस में गाड़ी लगाए, गाड़ी लगा के उतर के जब भी हम मेन गेट की तरफ जा रहे थे अपने विभाग की तरफ, उसी बीच में बगल से एक 2 बाइक सवार आया। हमको पता नहीं था कि कौन है नहीं है, लेकिन वो साइड हम सोचे कि गाड़ी भी लेके लगा रहा है, लेकिन वो पीछे से आके मेरे से झपट्टा मारा और बैग मेरे कंधा पर लगता हुआ तो वो चक्कर चले के बाद। कितना पैसा था? 3.5 लाख रुपये। किस काम के लिए लेके आए थे? वो अपने घर के निजी काम के लिए लाए थे। आप कहाँ कार्यरत हैं? हम यही मेडिकल कॉलेज में हैं। किस पोस्ट पर हैं? हेल्थ इंस्पेक्टर बीएसएम डिपार्टमेंट में हैं। कितने बजे की घटना है? ये करीब लगभग 12 बजे के 12:05 के लगभग में घटना थी। कितने लोगों की संख्या में थे वो लोग? वो 2 थे, बाइक पर 2 आदमी थे। किस तरह का बाइक था? बाइक काले रंग का था। और जब ये झपट्टा मारा तो सामने में देखे कि काले रंग का बैग था एक। जब गुजर गया तो हम चेहरा भी उसका देख नहीं पाए। मास्क पहने था या पूरा बांधे हुए थे? मास्क तो कुछ पहने तो जरूर हुआ था, लेकिन उतना हम जब ये चिन्हा तो हमको बता गए क्या हम हल्ला किए यहाँ पे। हल्ला करके दौड़ते हुए आगे तब तक वो निकल के भाग गया था कभी नीचे की तरफ। गाड़ी अंदर से ही स्टार्ट किया था? हाँ, अंदर से आया था। कौन सी जगह थी वो? मेडिकल कॉलेज कैंपस का जो है कोटिको है मेन गेट में, कोटिको अंदर में जो कोटिको है वहाँ पर बैठा। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर रामगंज में। तो आप यहाँ अभी कार्यरत हैं? मतलब अनुबंध पर कार्यरत है। रिटायरमेंट तो मेरा नवंबर में हो गया। कितना बजे बोले टाइम? लगभग 12 बजे 12:05 के। टोटल कैश ही था? हाँ, टोटल कैश। कौन से बैंक से निकाले थे? एसबीआई कैंपस डीएमसीएच। हम लोग का अकाउंट वहीं चलता है, वहीं से हम लोग जमा करते हैं। रिटायरमेंट का पैसा मिला था, निजी काम के लिए। टोटल 3.5 लाख। क्या नाम बताएं? कमलदेव नारायण।